वंस अगेन नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ देवराज। स्वागत है आपका एक बार फिर से एफई की पाठशाला में। आज का टॉपिक है विश्व के प्रमुख खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या। इसमें मैं कवर करूँगा कुछ खेल जो कि पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं एक नंबर के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और मैं इन वीडियो को सिर्फ उन लोगों के लिए बनाता हूँ जिनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है याद करना, या फिर एक्चुअली पढ़ें तो कितना पढ़ें, इतना सिलेबस हो जाता है, इतना कंटेंट हो जाता है और इतने वर्ड्स हो जाते हैं। हर एक लाइन का एक वर्ड याद करो और फिर याद भी कर लो बट उसको रिवाइज ना करो, कुछ टाइम के बाद वो फिर भूल जाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि आपको लंबे समय के लिए याद हो। इसके लिए मैं कुछ ट्रिक के साथ उनको जोड़ने की कोशिश करता हूँ जिससे वो हमेशा के लिए याद हो जाए एक बार पढ़ने के बाद। इट मीन्स इट विल बी वेरी इजी कि आपको 4 ऑप्शन अगर मिल जाएं तो आप एक ऑप्शन पे आराम से टिक लगा सकें। एक छोटा सा गोल है, बस मेरा एक छोटा सा पर्पज़ है कि अगर ये पूरा हो जाता है और आप उसको अच्छे से समझ पाते हैं, कर पाते हैं, तो मैं सक्सेस होता हूँ अपनी इस वीडियो में। तो चलते हैं विश्व के प्रमुख खेलों की ओर और उनके खिलाड़ियों की संख्या की ओर। कुछ खेल ऐसे होते हैं जो घरों में खेले जाते हैं, कुछ खेल होते हैं जो बाहर खेले जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स होते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के लिए, मैं सिर्फ उन्हीं गेम पे ध्यान दूंगा। तो चलते हैं पहले खेल की ओर। पहला खेल है नेट बॉल। नेट बॉल मैं कोशिश करूंगा उस खेल के बारे में आपको दिखाऊं। मैं यहाँ पर उनकी फ़ोटो को भी जोड़ रखा है मैंने उनको, ताकि आपको पता ले। जैसे कई बार हम गेम का नाम पहली बार सुनते हैं तो हमें पता नहीं गेम कैसा होता है, जस्ट वी आर गोइंग टू हम बस क्रैम करते हैं, उसको रट्टा मारते हैं कि बस एक याद हो जाए। तो एक छोटा सा प्रयास है मेरा कि आप उस खेल को समझें भी थोड़ा सा। ये है नेट बॉल। बेसिकली ये डेवलप हुआ किससे, फुटबॉल से कैसे हैं। और एक तरीके का फुटबॉल का, नॉट फुटबॉल, इट्स ए फुटबॉल में तो एक बास्केटबॉल कहा जाता है उसको नाम से। इट्स डेवलपमेंट डेरिवेड फ्रॉम अर्लियर वर्जन ऑफ बास्केटबॉल। जैसा कि आप देख रहे हैं फुटबॉल खेली जाती है पैरों से, बास्केटबॉल खेली जाती है हाथों से। तो ये बास्केटबॉल से कहीं ना कहीं इसका जन्म हुआ। तो नेट बॉल इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको रटना है। नेट बॉल में खिलाड़ी होते हैं 7 और ये बास्केटबॉल जैसा ही है नेट बॉल। अगला है पोलो। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं और आपको याद हो अगर कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। संस्थापक तो नहीं कहेंगे बिकॉज एक गुलाम वंश बनाया इसने आफ्टर गौरी के बाद। तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, आपको रटना है। ये एक टीम खेल है जिसमें 4 खिलाड़ी होते हैं, जिसे घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। और जिसका उद्देश्य प्रतिद्वंदी यानी कि जो भी आपके विपक्ष में होगा उसके विरुद्ध गोल करना होता है। इसे ब्रिटिश काल के दौरान काफ़ी ज़्यादा ख्याति मिली। और इसमें एक खिलाड़ी के पास एक प्लास्टिक की या फिर लकड़ी की छड़ होती है जिसके माध्यम से ये इसको खेलता है। पोलो 4 खिलाड़ी। अगला है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल इजी। पहले आपने वैसे आई थिंक आपको याद हो गया होगा। पोलो आपको रटना है, ध्यान रखिएगा। पोलो इंपॉर्टेंट है, एक तरीके का हॉकी जैसा गेम है ये। बट हॉकी में क्या होता है कि आप घोड़े का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, यहाँ आप घोड़े पे बैठे होते हैं और 4 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल की बात कर रहे थे हम लोग, 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। और ये भी एक टीम खेल है, 2 टीमें होती हैं इसके अंदर और एक दूसरे के खिलाफ गोल करने की कोशिश होती है। बट एक गोल ऐसा नहीं कि आप कहीं एक कोई गोलकीपर खड़ा होगा, उछल के बॉल डालनी होती है। और इसके लिए बस आपको यही रटना है कि 5 खिलाड़ी इसके अंदर होते हैं। और विश्व की सबसे लोकप्रिय और व्यापक खेलों में ये खेल है। गेंद को ऊपर से टोकरी के आर पार फेंक कर अंक बनाए जाते हैं इसके अंदर, और जो ज़्यादा अधिक अंक बनाती है टीम वो टीम जीत जाती है। और डेट्स इट। अगला है बैडमिंटन। बैडमिंटन के लिए आप देख पा रहे हैं खिलाड़ी बहुत ही फेमस है, सानिया नेहवाल। बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, इसमें खिलाड़ी 1 या 2 होते हैं। ये रैकेट से खेला जाने वाला खेल है जो 2 विरोधी खिलाड़ियों या फिर 2 विरोधी जोड़ों के द्वारा नेट में विभाजित करते हैं आयताकार कोर्ट को, उनके आमने सामने खेला जाता है। बैडमिंटन फिलहाल 1 खिलाड़ी या फिर 2 खिलाड़ी भी खेलते हैं इसको। इससे पहले हमने पोलो किया था, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। और एक पोलो के साथ मैं आपको बता दूं वाटर पोलो भी होता है जो हम आगे करेंगे, जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं, उसको हम आगे बढ़ेंगे। बैडमिंटन फिलहाल 1 या 2 खिलाड़ी। जिम्नास्टिक में आप देख पा रहे हैं रट्टा मारते हैं अक्सर लोग, पता नहीं होता उनको जिम्नास्टिक गेम कौन सा है। फिलहाल आपको 8 खिलाड़ी होते हैं, मैंने 8 फोटो लगा रखे हैं, इस तरीके से आपको याद करने हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 8 खिलाड़ी ऐसे हैं, मतलब इसका फोटो के साथ संबंध नहीं है।
जिम्नास्टिक आप अगर ध्यान से देखें तो ये कुछ एक फुर्ती, किसी भी गेम को खेलने के लिए आई थिंक जिम्नास्टिक आपको करना चाहिए। ये आपको फुर्ती चुस्ती देता है और अपने शरीर को सुचारू रूप से बना के रखता है ये। और जिम्नास्टिक लचीला होना चाहिए, इसके लिए पूरी तरह से अपने आप को आप झुका दें, मोड़ दें। एक तरीके से हिंदी में एक वर्ड है योगा, योगा करने वाला, उस लगभग उससे मिलता जुलता, जिसमें पूरे शरीर को आप लचीला बना लेते हैं। तो ये है जिम्नास्टिक, जिसके अंदर होते हैं 8 खिलाड़ी। अगला है कबड्डी। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, आपको रटना है। कबड्डी 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 इस तरीके से उच्चारण करते हैं जब इसको खेला जाता है। लेकिन इस खेल को दक्षिण में, वैसे तो उत्तर भारत में ही कबड्डी के नाम से जाना जाता है, और इस खेल का दक्षिण में नाम है एक चैड गुडू करके कुछ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चैड गुडू। चैड गुडू, ये दिस वन डा फॉर डमरू, चैड गुडू। और पूरब में इसको हु तू कहा जाता है, हु तू तू पूरब में। इट मीन्स अगर मैं ईस्ट की बात करूं, अगर मैं पूरब की बात करूं तो इसको कहा जाता है हु तू तू, हु तू। ये तीनों वर्ड अलग अलग होते हैं कबड्डी। और यह खेल भारत के साथ साथ जो भी पड़ोसी जैसे हमारे नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, वहाँ भी इतने ही लोकप्रिय खेल है ये कबड्डी। अगला है रग्बी फुटबॉल। अब तक जितने भी गेम हमने करे हैं इट्स इजी टू लर्न, सब हमने सुने हैं पहले कहीं ना कहीं। नेटबॉल 7 बास्केटबॉल की तरह होता है ये। पोलो में 4 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, बैडमिंटन 1 या 2, जिम्नास्टिक 8। एक फोटो के साथ आप याद करेंगे। अगला है कबड्डी। रग्बी फुटबॉल थोड़ा सा अलग लगता है, ये फुटबॉल की तरह ही बेसिकली। फुटबॉल में इसमें अंतर क्या होता है, जो फुटबॉल होती है उसको हम खेलते हैं पैरों से, बट जो रग्बी फुटबॉल है इसको हम खेलते हैं हाथों से। इसको बेसिकली लेकर भागा जाता है और दूसरे लोग इसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 15। अब आपको ये याद कैसे रखना है, ये ध्यान देना है। आपको सोचना है जहाँ भी आप रहते हैं, आपके घर के बगल कहीं रोड पर एक रेडी वाला या ठेली वाला या कोई एक अच्छी दुकान वाला है, दुकान, वहाँ पे आप जाते हैं खाने या पीने क्या रबड़ी, और उसका रबड़ी का जो छोटा गिलास है, छोटा गिलास, वो है सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये में। ये आपको ध्यान रखना है। आप डेली जाते हैं रबड़ी चखने के लिए, और उस रबड़ी का जो रेट है वो है सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये। इस तरीके से आप याद कर पाएंगे इसको। यूके के विभिन्न इलाकों में ये विकसित फुटबॉल के एक सामान्य रूप से निकला हुआ गेम है। और रग्बी फुटबॉल रग्बी स्कूल में खेले जाने वाले फुटबॉल से विकसित हुआ। ये मूल रूप से 19वीं शताब्दी के दौरान कोई इंग्लिश पब्लिक स्कूल था वहाँ का, वहाँ से इस गेम की शुरुआत हुई। फिलहाल हमें यही रटना है कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी होते हैं 15। अगला है क्रिकेट। आई थिंक मुझे लगता नहीं इसके लिए आपको कुछ बताने की जरूरत है। 11 खिलाड़ी होते हैं। कुछ चीज़ें आप रट सकते हैं आराम से, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इन सभी में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट फिलहाल 11 खिलाड़ी। टेनिस हो कोई भी हो, चाहे लॉन टेनिस हो या फिर टेबल टेनिस हो, उसमें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। और वैसे जो टेनिस का मूल नाम है वो लॉन टेनिस है, वहाँ से इस वर्ड का जन्म हुआ। जो मूल नाम था वो था लॉन टेनिस। एक आयताकार कोर्ट पर खेला जाने वाला गेम है ये, जिसमें 2 या 4 खिलाड़ी खेलते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, टेनिस में उससे मिलता जुलता है। एक गेंद को मैदान के बीच में लगे जाल या नेट लगा दिया जाता है, उसके आर पार फेंकते हैं। और इसका उद्देश्य गेंद को इस तरह मारना होता है कि जो प्रतिद्वंदी, जो उसकी विपक्ष टीम में है, गेंद तक ना पहुँच पाए या फिर सही ढंग से उसको रिटर्न ना कर सके, वापस ना कर सके। टेबल टेनिस। अगला है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। इट्स इजी, आपने खेला भी होगा। वॉलीबॉल 6 खिलाड़ी। अगला है वाटर पोलो। वाटर पोलो की बात मैं पहले पोलो की जब मैंने बात की थी तब मैंने वाटर पोलो की बात भी की थी थोड़ी सी, तो आपको इन दोनों को एक साथ याद करना है ताकि दिक्कत ना हो। जोड़े हुए वर्ड दिक्कत करते हैं। पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी और वाटर पोलो में होते हैं खिलाड़ी 7। वाटर पोलो, जैसा कि वाटर नाम पहले से आ रहा है, वाटर पोलो पानी में खेला जाता है और इसके लिए घोड़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली वाटर पोलो आया कैसे, इसके अंदर क्या है, फुटबॉल हो गया, फुटबॉल कैसे आप, हॉकी और कुछ हद तक कुश्ती भी कैसे आप, इन सभी के नियम से जुड़ता है ये। और वाटर पोलो पूरे भारत में खिला, भारत की बात तो मैं नहीं, पूरे विश्व की बात करना चाहूँगा, बल्कि पूरे वर्ल्ड में खेला जाने वाला गेम है ये। और सबसे पहले इसको शामिल किया गया था
इसको सबसे पहले ओलंपिक गेमों में खेला गया। ओलंपिक में टीम में खेले जाने वाला खेल है जो कि सबसे पहले शामिल किया गया था। और यहाँ वाटर पोलो की जो मूल बातें हैं, आपको इस खेल को बेहतर खेल कर ही समझ में आएगा आपको। वाटर पोलो फिलहाल 7 खिलाड़ी एंड पोलो 4 खिलाड़ी। अगला है हॉकी। हॉकी के लिए पहले बता चुका हूँ आपको, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों में खिलाड़ी होते हैं 11। और हॉकी भारत का एक राष्ट्रीय खेल भी है और इसके लिए फेमस हैं ध्यानचंद जी। ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी के बाद एक खो खो का फोटो आप देख पा रहे हैं, इसकी बात मैं बाद में करूंगा। फिलहाल आपको रटना है कि खो खो में जो खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं 9। खो खो में खिलाड़ी होते हैं 9। एक भारतीय मैदानी खेल है। इस खेल में मैदान के दोनों और 2 खंबे के अतिरिक्त किसी अन्य चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। एक खंबा इधर लगा होता है, एक खंबा इधर लगा होता है, इसके बीच खिलाड़ी बैठते हैं। ये एक बड़ा ही अनूठा स्वदेशी खेल है जो युवाओं में आज भी इसको खेल के एक तो आदमी एक्टिव रहता है, स्वस्थ रहता है और बहुत ही फुर्ती वाला गेम है ये, जिसमें तंदुरुस्ती, कौशल, गति सब कुछ दिखाना होता है आपको। और एक खिलाड़ी भागता है, जो दूसरी टीम वाले जो बैठे होते हैं उसको पकड़ते हैं, खो कहकर उसको भागने के लिए कहना होता है। तो फिलहाल खो खो 9 खिलाड़ी। अगला है बेसबॉल। बेसबॉल में खिलाड़ी होते हैं 9। और बेसबॉल एक तरीके से बैट और बॉल का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर, बट इट इज़ नॉट क्रिकेट। बैट एक रॉड की तरह होता है इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक बैट की तरह है, बट नॉट बैट। बैट नहीं कहा था इसको, एक रॉड टाइप की लकड़ी की कहते हैं इसको। तो ये बैट एक तरीके से बैट का काम करती है। इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। देखिए बैट बॉल होगा, बैट बॉल बोले तो क्रिकेट, यानी कि उसमें होंगे 11 खिलाड़ी, बट बेसबॉल इसमें होते हैं खिलाड़ी 9। ये आपको और एक आपको और बात याद रखनी है, यूएसए बॉस बना फिरता है बहुत ज़्यादा। यूएसए का राष्ट्रीय खेल भी है आपका बेसबॉल। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें राष्ट्रीय खेलों पे मैंने फोकस रखा था, उसमें भी ये ट्रिक सारी मेंशन मिलेगी कि कौन से देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो उसमें बड़े इंपॉर्टेंट खेल रखे हैं मैंने, सारे नहीं हैं, तो वो भी आप वीडियो देखेंगे। उसके बाद है फुटबॉल। फुटबॉल की बात मैं पहले कर चुका हूँ, चाहे फुटबॉल हो या हॉकी हो या क्रिकेट हो, उसमें खिलाड़ी होते हैं 11। टेनिस की बात 1 या 2, बहुत ईजी, लॉन टेनिस हो या टेनिस हो या बैडमिंटन हो, खिलाड़ी होते हैं 1 या 2। उसके बाद है स्नूकर। स्नूकर का ध्यान रखना है, ये गेम वैसे आपने मोबाइल में भी खेला होगा। एक डंडे वाला खेल है ये, जो एक बड़े बनास से ढके हुए मेज पर खेला जाता है और जिसके प्रत्येक 4 कोने में प्रत्येक लंबे एक तरीके से आप कैसे बॉल में आपको हिट मारना है और बॉल जाके एक छोटा सा गड्ढा है 6 टाइप का जिसमें गिरती है, तो जो ज़्यादा करता है उसकी विनिंग होती है। स्नूकर एक खिलाड़ी या फिर इसमें एक ही खिलाड़ी होता है, 1 by 1, 1 साइड 1। तो फिलहाल स्नूकर 1 खिलाड़ी। बॉक्सिंग। बॉक्सिंग सबको पता है, इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। बॉक्सिंग ऐसा कॉम्बैट स्पोर्ट्स गेम है खेल है जिसमें 2 खिलाड़ी अपनी शक्ति के साथ साथ अपनी फुर्ती और जो चाहते हैं, एक तरीके से डिज़ायर उनकी क्या है, किस तरीके से खेलना है, उसको सहजता और बड़े ही धीरज के साथ उसका प्रदर्शन करते हैं। इस प्रतिरोधी खेल में मोटे मोटे ग्लव्स पहने 2 लोग जब एक दूसरे को मुक्के मारते हैं तो देखने वाले को काफ़ी मज़ा आता है। तो बड़ा ही फेमस गेम ये है। और बॉक्सिंग आज ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ तक एक इंटरनेशनल लेवल तक आ चुका है और जस्ट बॉक्सिंग खिलाड़ी होते हैं इसमें 1। चेस सबको पता है, शतरंज के नाम से वेरी फेमस। और विश्वनाथन जी वेरी फेमस फ्रॉम इंडिया फॉर शतरंज। इसमें होते हैं 2 खिलाड़ी, 1 by 1 या 1 खिलाड़ी भी कैसे हैं, 1 खिलाड़ी सामने 1 खिलाड़ी उसके सामने। तो चेस। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। 1 या 2 बार आप देखेंगे तो इट विल बी टोटल कंप्लीटेड फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब बाय टाइपिंग इन योर URL। यू टू टाइप www.youtube.com/friends education, or you can also search in youtube.com. You have to type friends education. You have to type here as a one space here. Thank you so much for watching us once again. आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।